लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाषा पे भी बहुत सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है रवि कुमार, जिसने उर्दू में एक पहचान बनाई है और उर्दू में शिक्षा ग्रहण कर एक अलग मकाम बनाया है। क्या क्या किया है इन्होंने। इंटर में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है उर्दू में। और हमारे साथ रवि कुमार हैं, उनके जो शिक्षक हैं जिन्होंने इनको शिक्षा दी है वो सब हैं। रवि जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या किया है अभी आपने? मेरा घर अरवल जिला रोहाई भदासी हुआ। अभी मैं यहाँ इंटर फाइनल किया हूँ। उसमें मेरा टोटल 416 नंबर है और उर्दू में मेरा 90 नंबर है। तो उर्दू का आपने शिक्षा ग्रहण किया है? यस सर, मैंने उर्दू आबिद सर से ही सीखा था। पढ़ाई किया है इंटर का आबिद सर से। तो घर में मना नहीं किया गया कि उर्दू क्यों ले रहे हो, तुम हिंदू हो, उर्दू क्यों तुम पढ़ रहे हो? उर्दू तो एक लैंग्वेज है सर, उसे कोई भी सीख सकता है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई मुस्लिम भी होता है, वो भी हिंदी पढ़ता है, तो उसको हम ऐसे नहीं ना कह सकते कि तुम हिंदू है, तुम हिंदी लिया है। वैसे उर्दू तो एक हिंदुस्तान जवान का एक लफ्ज़ है, उसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है। तो हमारे साथ शिक्षक हैं उर्दू जो इन्होंने शिक्षा दी है इनको। सर, अपना परिचय दीजिए और ये रवि कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आबिद हुसैन हुआ, लोग मुझे आबिद सर कहते हैं। हम जहानाबाद में उर्दू की तालीम बहुत पहले से करीब 4-5 साल से दे रहे हैं। जब यहाँ हम आए थे तो बच्चों का जो हालात जो होता है उर्दू सीखने का बिल्कुल कम था। लोग डरते थे उर्दू सीखने से, मुस्लिम बच्चे ही क्यों ना हो। उसको धीरे धीरे इस तरीक़ा से साथ बतलाया गया कि वो बहुत अच्छा उर्दू अब पढ़ने लगा। रवि कुमार के बारे में इसमें एक रवि कुमार साहब आए, तो शुरू में जब आए तो हम भी थोड़ा चौंके कि पहली बार कोई आया अगर रवि कुमार नाम से या किसी और नाम से, तो हमें भी लगा थोड़ा कि कैसे इसको सिखाएं। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किए, इसको दिलचस्पी दिलवाएं, पढ़ाई कैसे पढ़ना है, कैसे। क्लास से आपने इनको 11th क्लास से पढ़ाए थे। 11th क्लास में पढ़ाया, 12th क्लास में पढ़ाया इसको। पहले से तो पढ़ रहा था लगा? हाँ, पहले से 10th क्लास में पढ़ा था घर पे, किसी से पढ़े होंगे। लेकिन जब 12th में 11th में आए तो काफ़ी कमज़ोर थे। 10th क्लास के बच्चे तो किसी तरह से नंबर ले आते हैं, पास हो जाते हैं। जब 12th में आने को बेसिक तौर पर उर्दू सीखने के लिए बतलाया, लिखने के बतलाया, जब इनको लगा कि ना हम उर्दू 100 नंबर का लेंगे सर, वो अपना लिया और 90 नंबर पास किया। और कोई लड़का था इस तरह का आपके? नहीं, रवि कुमार के सिर्फ एक ही थे, बाकी और बहुत सारे मुस्लिम बच्चे थे, सिर्फ यही थे। लेकिन बीच में पढ़ते रहे, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ इनको। एक होता ना कि बहुत सारे लोग हैं तो कुछ मज़हब को लेके ये किया, लेकिन कभी कोई इस तरह की बात नहीं हो। एक और शिक्षक हैं हमारे साथ, आप अपना परिचय दीजिए और रवि कुमार के बारे में क्या आप कहना चाहें? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन आलम हुआ। लगभग 2019 से हम पढ़ा रहे जहानाबाद के क्षेत्र में। सर को मेरे संस्था में पढ़ाते हैं और हम 9, 10, 11, 12 के भी पढ़ाते हैं। मैथ हम पढ़ाते हैं और आर्ट्स का पढ़ाते हैं। लेकिन उर्दू सर के सिर्फ पहला बार हम ही बोलें कि सर आप देखिए आकर इस बार मिले हमसे और इनको मौका दिए और सर पढ़ाने लगे। आज बहुत सारा लड़कन मेरे ही संस्था में पढ़ते हैं और जहाँ तक हमसे बनता है हम पढ़ाते हैं सही से, अपने NCERT अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। रवि कुमार के बारे में? हाँ, रवि कुमार उसी बीच में है। कुछ दिन हम इनको मैथ भी पढ़ाए थे, लेकिन स्पेशल देखे कि उर्दू बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो मैथ भी इनका सभी लैंग्वेज ठीक है, लैंग्वेज भी ठीक है, साइंस भी ठीक है, मैथ भी ठीक है। मैथ में भी इनका 98 नंबर है, कोई कम नहीं है। 100 में 98 नंबर लाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बात एक उठता है जो आज हमारे हिंदुस्तान की तहजीबों में देखा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम यही प्रथाओं को तोड़ते हुए इतना अच्छा नंबर लाए, इसलिए हम सोचे कि चले मिल लेते सबसे। इसका उर्दू में 90 नंबर है और मैथ में 98 नंबर है। और बाकी मेहनत करने वाले हमारे सादगिर सर हैं जो बहुत ज़्यादा। कैसे देखते हैं भाषा को लेकर? अक्सर जो है ये होता है कि उर्दू भाषा, जनरली तौर पर उर्दू भाषा हिंदू के जो छात्र छात्राएं हैं वो नहीं पढ़ते हैं और स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, जबकि ये तो सिर्फ भाषा है और एक अच्छी भाषा है, एक तहजीब है इसमें। सर, सबको मालूम होना चाहिए, पहले जो हमारे चचा लोग बोलते थे कि सभी स्कूल में उर्दू, हिंदी, फारसी सभी लोग पढ़ते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो माहौल बनाया गया कि ये मुसलमानों की ज़बान है, ये हिंदुओं की ज़बान है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा किसी धर्म और किसी ये चीज़ का नहीं होता है, वो कोई भी सीख सकता है। तो रवि कुमार जब आएँ तो मैं सब लोगों को बोलूँगा कि रवि कुमार और जितने भी लोग हैं, हिंदू हों चाहे मुस्लिम हो, आप उर्दू आकर सीखें। एक ज़बान है, एक प्यारी ज़बान है, एक मिठास ज़बान है, एक शीरी ज़बान है। रवि जी, घर पर आप गए तो क्या हुआ? इंटर में उर्दू में इतना मार्क्स आया, तब आपके माता पिता ने क्या कहा? मम्मी पहले पूछे, मेरा कम नंबर आया था इंग्लिश में, तो मम्मी पूछे कि तुम्हारा उर्दू में तो नहीं ना कम नंबर आ गया? तो मैंने कहा कि नहीं, उर्दू में अच्छा नंबर है, जो अभी सर बोल भी रहे थे कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा नंबर है।
फिर मम्मी को बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, इंग्लिश में इससे होगी, आप क्या बताएं। तो घर में ये सब कभी नहीं कहा गया कि आपको उर्दू क्यों तुम लिया और कोई दूसरा विषय? जैसे 2022 की बात है, मैंने 9th क्लास में पढ़ता था, एक मुस्लिम लड़का है, नाम है आरिफ अंसारी। तो क्लास करके जा रहे थे तो उसने मुझसे बोला कि तुम हिंदू हो, तुम उर्दू पढ़ के देखो एक बार। तब वहाँ शौक जगह, मैंने क्लास भी धारा 1 घंटा जाता था क्लास, सप्ताह में 2 दिन। फिर उर्दू में ही मैंने नाती सीखा था, वो 9th में ही मैंने उर्दू सीखा। फिर धीरे धीरे दिलचस्पी जगी, कोई भी काम दिलचस्पी से होता है। मैंने उर्दू में सीखा, कवायद पढ़ा, पहली पढ़ा, दूसरी पढ़ा। 9th में मैंने 9th क्लास में ही 9th का बुक भी पढ़ लिया था और 10th का बेसिक भी पढ़ लिया था। अब तो सब चीज़ उर्दू में किताब वगैरह सब कुछ आप पढ़ लेते होंगे? यस सर, पढ़ें तब तो नंबर लाएँ उर्दू में। आप अपने साथ अन्य बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं रखता है। हम कहते हैं उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृति सब सीखना चाहिए। लैंग्वेज को कोई रोक नहीं सकता है। वो तो हिंदुस्तानी तालीम में आप बाहर भी जाएगा, वो भी कहीं उर्दू में लैंग्वेज मिल नहीं सकता है। शिक्षकों के बारे में क्या कहेंगे? सर हम तो कहते हैं कि सब कोई पढ़े। आबिद सर भी कोई गलत नहीं पढ़ाते हैं सर, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं और भी नंबर लाया है। और भी नंबर लाया है, मतलब हिंदू लड़के तो बहुत कम होते हैं ना। हिंदू बहुत कम उर्दू लेता है, मतलब 100 में एक आग, उसमें एक आप हैं। तो उसमें है कि कोई बताता भी नहीं है। जैसे हम हिंदू हैं, अगर हमको उर्दू सीखना है तो डायरेक्ट आबिद सर भी नहीं जा सकते। कोई लेखन से पूछेंगे बताओ उर्दू के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, तब वो बताएगा। अब आज का माहौल भी है कि आप जाइएगा किसी टीचर के पास तो वो भी मतलब सोच में पड़ जाएगा कि तो हिंदू लड़का है कि इसको उर्दू सिखाना थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है इस तरह का। 9th 10th में भी मेरा वही था। मैंने उर्दू चूज किया था। सर मेरा नाम भी गांधी स्मारक इंटर विद्यालय जहानाबाद में है, तो वहाँ सर बताएं कि तुम हिंदू है, तुम उर्दू किससे ले लिया। फिर बताया कि सर मैंने उर्दू भी सीखा है, मैं उसमें नंबर ला सकता हूँ। तो फिर मैंने उर्दू में 92 नंबर लाया था, तो सर बोले थे कि ठीक है नंबर ला दिया, लेकिन हमें विश्वास नहीं था। फिर 10th जब 11th का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसमें सर बताएं, फिर बुलाएं कि तुम उर्दू लिया है, फिर तुम्हें क्रॉस लग जाएगा। तो हम कहे कि नहीं सर, हम नंबर ला देंगे, इस बार भी आप देख लीजिए। क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुजनों के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद आबिद सर कि आपने मुझे बहुत अच्छा से पढ़ाया। उर्दू जो है सर सिखाने वाला सही होना चाहिए। हम इस तोड़ कर आपको भी बतलाएंगे तो आप भी सीख जाइएगा उर्दू, क्योंकि तरीक़ा होता है वो चीज़ का। हम इम्तहान देने इलाहाबाद जा रहे थे तो 2 घंटा पहले पहुंचने में 2 घंटा वक्त था इलाहाबाद। उसमें गोपाल नाम का लड़का मिला था, 2 घंटा उसको उर्दू लिखने के लिए बतला दिए थे। वो ताज्जुब कर रहा था कि इतना हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि वो बतलाया गोपाल नाम का कि यही चीज़ कोई नहीं बतलाते जैसे आप बतलाएं कि ऐसे लिखाएगा, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इस तरीक़े से। अगर हर कोई बतलाए तो हर कोई आगे पढ़ने के लिए। एक मेरा दोस्त है रंजीत कुमार, वो भी आज उर्दू से मगध यूनिवर्सिटी में रहकर वो PhD कर रहा है उर्दू से। तो ये रवि कुमार और उनके गुरुजनों से आपकी मुलाकात हमने करवाई। रवि कुमार जिन्होंने उर्दू में 92% लाकर एक अलग खुशनुमा माहौल बनाया है, और इनका कहना है कि भाषा किसी का नहीं होता, भाषा सबका है। सब कोई भी भाषा सीख सकता है। अब देखना होगा आने वाले समय में और लोग कितना प्रेरणा लेकर उर्दू की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि उर्दू एक बहुत ही मीठी ज़बान है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती IPD मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।